चलो ये शुरू करते हैं क्लास। लिखते हैं चैप्टर का नाम। अपना ये लास्ट ही था ना, थर्ड नंबर लिख देते हैं। GOC1 GOC2 और आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर। तो फिफ्थ नंबर लिख लेते हैं हाइड्रोकार्बन। हाँ आ जाओ जी। तो क्लास 11th का ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन जी। पेन का चलो जी हाइड्रोकार्बन शुरू कर लेते हैं। ये कोई मोटा हो जा रहा है, कोई पतला हो जा रहा है जी। चलो जी, इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। तो यहाँ से अपना शुरू होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। चलो जी HC लिख लेते हैं शॉर्ट में, H-C। एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। तो एरोमेटिक लिख लेंगे। एलिफेटिक में हम लोग लिख लेंगे, एरोमेटिक में दो तरह के होते हैं। लिखेंगे एक बेंजोइड और एक होता है नन बेंजोइड। चलो जी, ये इसको थोड़ा कर देना, VBI से क्वेश्चन चला आता है। तो इस पहचानने सबको आता है बेंजोइड क्या होता है, मतलब बेंजोइड नन बेंजोइड में दिक्कत है, बाकी एरोमेटिक कंपाउंड निकालने सबको आता है जी। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को भी लिखेंगे दो पार्ट में। एक लिखेंगे ओपन चेन, दूसरा लिखेंगे साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये लिख लेंगे जी। एलिफेटिक में ये दो आता है जी, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड ना हो उसको एलिफेटिक बोलते हैं। ओपन चेन में हम लोग दो नाम बचपन से जानते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, जो कि ये अल्केन फैमिली होता है, लिख लेंगे। है ना। दूसरा लिख लेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें अपना दो फैमिली आता है, लिख लेंगे अपना दोनों फैमिली का नाम, अल्कीन और अल्काइन, ENE। और लिख लेंगे अल्काइन, YNE। मतलब यहाँ C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, ये लिख लेंगे। अल्केन में भी लिख लेना यहाँ बगल में C सिंगल बॉन्ड C। साइक्लिक कंपाउंड में दो तरह के होते हैं जी, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। ये भी तुमको निकालने आता है, लिख लेंगे होमोसाइक्लिक। एक लिख लेंगे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक। चलिए टॉपिक अपना समाप्त करते हैं इसी में भाई। एग्जाम्पल, सबका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इतना लिखो पहले। ये सब तो हम लोग पहले से जानते हैं, यहाँ एग्जाम्पल लिख लो। बेंजीन को बोलते हैं बेंजोइड, एरोमेटिक कंपाउंड है। पहला तो एरोमेटिक होना चाहिए। पाई बॉन्ड कितना आएगा जी, 3 आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बोलते हैं, नेप्तालीन भी ले सकते हो, इसमें भी आता है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन एटलीस्ट कम से कम 1 बेंजीन दिखना चाहिए जी। चाहे तुम ये भी ले सकते हो, एनिलीन
फेनॉल भी ले सकते हो। इन सभी में तुमको बेंजीन दिख रहा है, ऊपर से ये एरोमेटिक कंपाउंड भी है ना। और क्या क्या ले सकते हैं जी, एंथ्रासिन भी ले सकते हैं, 3 का ले लो। तो मतलब कम से कम एक बेंजीन तुमको दिखना चाहिए और वो एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। देखो इसको निकालेंगे तो 6 पाइलेटोन एरोमेटिक, 4 के पारा में नहीं आता है। यहाँ भी देखो कितना आ रहा है जी, इसमें 6 और 4 कितना हुआ 10 और 4 कितना हुआ जी 14, 4 के पारा में नहीं आता, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी कितना हो गया बताओ, 6 और 4 10 एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी 6 एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी 6 एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। तो ये सब बेंजोइड का एग्जाम्पल हो गया। इन सभी में तुमको एक कॉमन चीज क्या दिख रहा है, बेंजीन कम से कम होना चाहिए। नन बेंजोइड का मतलब क्या होता है कि जिसमें बेंजीन की तरह ना दिखे। तो बेंजीन की तरह ना दिखने वाला नाम कौन कौन सा होता है जी, फ्यूरान ले लेंगे। देखो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, गिनो यहाँ पर 2 2 4 2 6, 6 4 के पारा में आता है, नहीं आता, तो इसलिए एरोमेटिक हो गया, है ना। तो इसको नन बेंजोइड के एग्जाम्पल में चला है। अब इसका नाम लिख लो क्या होता है, फ्यूरान बोलते हैं, है ना। थायोफेन भी एक नाम होता है, इसका भाई सल्फर, इसको बोलते हैं थायोफेन। कभी कभी है ना नाम भी दे देता है जी, इसी नाम से भी याद रखना, थायोफेन। पैरिडीन भी एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी एरोमेटिक है जी, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एजुलिन भी ले सकते हैं। एजुलिन बेंजीन की तरह नहीं दिखता है जी, चलो इसका एग्जाम्पल साइड में लिखते हैं। मेन ये एग्जाम्पल याद रखना, इससे नीट में क्वेश्चन एक बार आ गया था, 1 2 क्वेश्चन कराएंगे, अभी टेंशन मत लो, इतना लिखो पहले। मतलब एरोमेटिक तो है लेकिन ये बेंजीन की तरह नहीं दिख रहा है जी। बेंजीन का लुक कैसा होता है, ऐसा होता है। तो सब में एक बेंजीन कॉमन दिख रहा है, इसमें बेंजीन है ही नहीं। टॉपिक है एरोमेटिक, तो ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ नन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन। नन बेंजोइड हाइड्रोकार्बन में कुछ एग्जाम्पल नाम लिखेंगे जो एग्जाम में चला था, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराएंगे जो एग्जाम में आया था। बाकी ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर में, ये सब नाम, ये सब होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, भाई सब पे एग्जाम्पल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना लिखो, हो गया सबका, लिखो। इसको भी कर देना, इससे क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। अभी लिखेंगे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आया हुआ है, बताएंगे दोनों क्या था। एग्जाम्पल लिखते हैं, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो कुछ नाम यहाँ पे इसको याद कर लेना है, क्योंकि नाम भी नहीं देता है। नन बेंजोइड, है ना। हाइड्रोकार्बन, ये सब HC से बना है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन ही दिखेगा। तभी हमने कुछ एग्जाम्पल लिखवाया था, जैसे फ्यूरान लिखवाया था, निकलेंगे। यहाँ लोन पे भी दिखा देना, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है, ये सब नन बेंजोइड में आता है। बाकी इसका एक भाई भी लिखवाया था, थायोफेन, है ना। फिर हम लिखे पैरिडीन, ये भी नन बेंजोइड में भी आता है, कि नाइट्रोजन आ गया ना। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जितना भी होता है ये सब हेट्रोसाइक्लिक है जी, याद रखना। ये भी क्या अपना एरोमेटिक है लेकिन नन बेंजोइड में आता है, पैरिडीन लिख लेंगे, है ना। प्रोफोन, इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। देखो जी ये सब नन बेंजोइड में आता है। देखो बेंजीन तो नहीं दिख रहा है लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। देखो कि बाहर वाला बताया था पाइबोन sp2 के लिए यूज किया जाता है। तो 2 2 4 2 6, 6 4 के पारा में आता है, नहीं आता है, एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन इसको किस में आ गया जी, नन बेंजोइड में आ गया, तो थायोफेन। एक और निकलेंगे, ट्रोफोलोन, बस यहाँ पे OH लगा दो जी, स्ट्रक्चर सेम होता है, बस यहाँ पे OH लगा देना है। ये सब नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम में चला आता है ये सब नाम। बाकी जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो फिगर बना के दिया था, कोई टेंशन नहीं लेना, है ना। ये ले लेंगे, एजुलिन भी लिखे थे हम लोग, लिख लेंगे। एजुलिन में कितना 7 कार्बन होता है। थोड़ा पाई बॉन्ड ऐसे तरीके से देना है ताकि सब आपस में क्या हो जी, कंजुगेट सिस्टम, है ना। तो देखो जी यहाँ पे कंजुगेट नहीं बन रहा है ना, तो हम यहाँ पे एक रिंग को एडजस्ट करते हैं, साइक्लोपेंटेन, है ना। तो पाई बॉन्ड हमको देना है ताकि सब आपस में रेजोनेंस कर सके, तो यहाँ दे देते हैं और एक यहाँ दे देते हैं। देखो जी अब सब आपस में पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, देखो पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई,
इसको भी तुम गिनोगे तो ये एरोमेटिक कंपाउंड आएगा, 1 2 3 4 5, 5 दूना 10, 10 4 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, एरोमेटिक है। लेकिन इसमें बेंजीन की तरह लुक नहीं बन रहा है, इसलिए एजुलिन भी किस में आता है, नन बेंजोइड में। चलो एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में आया था वो लिख लेते हैं। एक और था पैरोल, भी लिख लो। पैरोल 5 मेंबर का होता है पैरोल। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। है ना, तो ये भी लिख सकते हो, तो ये भी नन बेंजोइड होता है। चलो जी एक क्वेश्चन लिखते साइड में जो एग्जाम में आया था, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से कौन सा है जो नन बेंजोइड कंपाउंड तुमको दिख रहा है जी। चलो जी ऑप्शन ए देते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी लिखा हुआ है। बोलो जी, सी हो जाएगा। तो अब तुमको बेंजोइड नन बेंजोइड इतना एग्जाम्पल करा दिए, पहचान में चला आएगा। मतलब बेंजीन का एक भी लुक दिख जाए तो बेंजोइड कहलाएगा, सिंपल सा बात है। जैसे ये देखो बेंजीन की तरह दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन, बेंजीन में कभी नाइट्रोजन नहीं आता है। इसको निकलेंगे तो सी आंसर निकलेना जी, तो ये समाप्त होता है। अब आते हैं इस कुछ नोट लिख लेते हैं हम लोग। जब तुम चैप्टर पढ़ोगे, जो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, चैप्टर को फॉलो करता है, तो उसको ये दुविधा नहीं होना चाहिए कि सर छोड़ दिए, है ना। तो थोड़ा अब लिखते हैं किसी नोट में, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है ना। कि दो इस कोई भी चैप्टर शुरू होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें 3 चीज़ फेमस है, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और उसका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, बस। अगर तुमको वो जब शुरू हो गया, समझो चैप्टर, रियल चैप्टर शुरू हो चुका है, तो वहाँ से तुमको नेम रिएक्शन आना शुरू होगा। इसमें कुछ इसमें दिया हुआ है, जैसे डिग्री निकालना, डिग्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि चैप्टर का नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोकार्बन निकालना, जो कि अपना एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन को, 2-3 एग्जाम्पल जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा इसमें पूछा है आइसोमरिज्म के बारे में, जो अलग चैप्टर था जो पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद कन्फर्मेशनल आइसोमर जो बताया था, तुम्हारा रोटेशन होता था, याद करो, न्यूमैन पोजीशन फार्मूला, आरएस निकालना, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो वो सब यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, मेन चैप्टर पर चलेंगे हम लोग, जहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। पहले यहाँ साइड में लिख लेते हैं तुमको क्या क्या रिवीजन करना है इस चैप्टर में। ये हो गया सबका, एक नोट में लिख लो। ये पढ़ा हुआ चीज़ है, कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है जी, है ना। पहला बात, इसमें नोमेनक्लेचर देख लेना, जो कि हम पढ़ा चुके हैं, नोमेनक्लेचर। अच्छा, नोमेनक्लेचर में क्या देखना है, इस चैप्टर में 3 फंक्शनल ग्रुप आया है, अल्केन, अल्किन, अल्काइन और बेंजीन। तो आपको बेंजीन का नोमेनक्लेचर बता चुके हैं, है ना। तो ये तुमको देख लेना है। अल्केन का नोमेनक्लेचर दुनिया का सबसे आसान चीज़ होता है, पहला चैप्टर ही बताया था पहले दिन ही, है ना। तो ये देख लेना है। और अल्किन भी देख लेना है कि चैप्टर में आएगा अल्किन, है ना। कोई भी देखो, इसके बाद जितना भी चैप्टर है उसमें सबसे पहला टॉपिक है अल्केन, मतलब कि तुम्हारा नोमेनक्लेचर, और दूसरा आइसोमेरिज्म। हर एक चैप्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितना भी चैप्टर क्लास 12th का भी है, शुरू का 2 पेज में यही भरा पड़ा है, जो ऑलरेडी इसलिए स्पेशल चैप्टर जो हम पढ़ा चुके हैं। तो बेंजीन, अल्केन, अल्किन और अल्काइन, इसका नोमेनक्लेचर देख लेना है। अगर इतना हो जाए तो दूसरा काम कर लेना है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर चैप्टर में जाना है, और इसके बारे में तुमको देख लेना है चेन आइसोमर, चेन आइसोमर, है ना, पोजीशन आइसोमर, है ना। अपने पास रिंग चेन भी बोल सकते हो। ये सब टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, रिंग चेन आइसोमर, है ना। मेटामर भी लिख सकते हो। मेटामर फिलहाल यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ मेटामर लिखो ही मत, कोई मतलब नहीं है ना। सिंगल बॉन्ड से क्या क्या हो सकता है, चेन हो सकता है, पोजीशन हो सकता है। और सिंगल बॉन्ड से देखो जी, इसमें डबल बॉन्ड भी आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, इसलिए रिंग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो रिंग चेन पॉसिबल, बाकी मेटामर पॉसिबल है नहीं, कि बंटवारा यहाँ कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो रिंग चेन यहाँ पॉसिबल। टोटोमिज्म, ऑक्सीजन इसमें आया नहीं है कहीं पे भी, देखो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में ओ होगा नहीं होगा, तो इसलिए टोटोमिज्म भी पॉसिबल नहीं है। बाकी सिंगल बॉन्ड में तो, अगर इसमें डबल बॉन्ड आया है तो अब तुम जीआई के बारे में देख सकते हो, तो जीआई दे सकते हो। बाकी सिंगल बॉन्ड में ऑप्टिकल आइसोमर देख सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, जैसे ये देखो। तो इसमें क्या सी स्टार है, देखो तो जी, बोलो सी स्टार इसमें है,
जैसे मान लो यहाँ पे हम कुछ और डी लगा देते हैं, पहले नहीं था, अब हो जाएगा कि ये देखो ये और ये अलग अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग। मतलब ये अल्केन फैमिली से सी स्टार भी तुम दिखा सकते हो। तो ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके लिए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन जितना भी नीट में आया हुआ है ऑलरेडी, एक चैप्टर था, असाइनमेंट मिला था, हम लोग सब बना चुके थे, तो उसी में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी हमको समझ में आया, जी आई ओ आई। हाँ, एक चीज़ और है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है, जो कि हमने बताया था, ये डायग्राम है, ये अपना हैज वेज ये अपना बताया था, तो ये सब ध्यान रखना है ना। हाँ, तो कन्फर्मेशन आइसोमर लिख सकते हो, ये भी आ सकता है। आइसोमर है ना, ये डायग्राम बना दो तो तुमको समझ में चला आएगा कि अच्छा इसके बारे में बात हो रहा है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। और डिग्री ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिग्री ऑफ, ये सब चैप्टर देखो जी शुरू का 2 पेज में यही भरा पड़ा है, हाइड्रोकार्बन है ना। तो इसलिए GOC1 GOC2 में हम टाइम अच्छे से देते हैं, इसलिए टाइम अच्छे से देते हैं हम लोग। GOC1 GOC2 में इसको उड़ाने वाला चीज़ नहीं है जी, क्योंकि हमको पता है इसका फायदा कहाँ तक दिखेगा। हम एक स्टेटमेंट दिए थे तुमको कि लास्ट चैप्टर अमाइन है ना। जैसे ही तुम्हारा अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म होगा ना, इसमें एक ही रिएक्शन जो तुम नहीं पढ़े होगे जिसका नाम है गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन, बाकी सारा पढ़ा हुआ रहेगा। तो तुम्हारा चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो गया, बस एक रिएक्शन लिखेंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन हम पूरा लिखेंगे, जैसे यहाँ लिख रहे हैं ना उसे पूरा लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है ना, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोकार्बन निकालने सबको आता है, इसको समाप्त करते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लिखेंगे हम लोग हेडिंग इतना लिखो पहले। पहला अपना शुरू करते हैं अल्केन, तो लिखेंगे अपना प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है, जहाँ इसमें बहुत सारा नेम रिएक्शन आएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पूरा पीछे का रिएक्शन आगे आते जाएगा जी, इसे ध्यान रखना। लिखेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन बनाने का क्या क्या तरीका है, तो यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है, जो तुमको एनसीईआरटी में जितना भी रिएक्शन नेम रिएक्शन सब दिख जाएगा। चलो जी यहाँ से अपना मेन शुरू करते हैं। लिखेंगे प्रिपरेशन अल्केन। चलो जी, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में, अल्केन के बारे में यहाँ पे एक नोट में लिख लेना साइड में, इसको पाराफिन भी बोला जाता है। तो पाराफिन बोलते हैं, इसका मतलब होता है लेस रिएक्टिव। इसे कुछ स्टेटमेंट आ सकता है, इसे पॉइंट याद रखना, लेस रिएक्टिव होता है ये। इसलिए देखो ये अल्केन का रिएक्शन याद करो, हम लोग कराए थे H2 के साथ है ना, जो H इंटीन्यू सनलाइट के प्रेजेंस में, तो लेस रिएक्टिव होता है। लिटिल एफिनिटी होता है, मतलब लेस रिएक्टिव का एक दूसरा नाम होता है लिटिल एफिनिटी, थोड़ा रिएक्टिविटी कम होता है इसका, ये सब लिख लेना है। तो पाराफिन बोलते हैं, लेस रिएक्टिव होता है, लिटिल एफिनिटी होता है। बाकी यहाँ पे नोट में कुछ बातें लिख लो साइड में, ये सब सिंगल सिंगल क्वेश्चन है ये सब। जैसे बोलेगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मार्स गैस, तो मार्स गैस की पढ़ रहे हैं अल्केन, तो मीथेन के बारे में कुछ जान लेते हैं। मार्स गैस, इसको फायर डैम भी बोलते हैं। तो ये लिख लेना, दोनों इसी का नाम है जी, है ना। इसे पहला पॉइंट लिख लेना, ये सब पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन चला आता है। दूसरा लिख लेंगे CNG, फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। चलो जी, सफर ज़्यादातर इसमें क्या होता है, मीथेन पाया जाता है ना। सी से याद रखना, हाईलाइट कर दो, सी से मीथेन, एक कार्बन का मीथेन होता है, जो कि ये 80% पाया जाता है जी, है ना। तो मीथेन लिख सकते हो, बाकी डिटेल में लिखना चाहते हो चलो डिटेल में लिख ही लेते हैं कि 20% क्या क्या हो सकता है इसमें, है ना। तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन भी लिख सकते हो। इथेन लिख लो 10%, बाकी जब भी एग्जाम में आया तो इसको टिक करना है, मीथेन को, ये 80% है, मेजोरिटी इसका ज़्यादा है। बाकी इथेन ले सकते हो 10%, प्रोपेन भी ले सकते हो 10%, 10% प्रोपेन, तो कितना हो गया जी, है ना। तो चलो इसको थोड़ा क्या करते हैं, 10 ना करके इसको 5 कर देते हैं, ये नहीं 5% कर दो, इसको भी 5% कर दो, 5% लिख लेना। तो कितना 10 हो गया जी, 10% लिख लो अदर, 10% अदर प्रोडक्ट। ये अदर प्रोडक्ट में कौन कौन सा आता है जी, तो इसमें लिख लेना CO2 गैस प्लस N2 गैस, CO2 गैस प्लस N2 गैस। लेकिन हमेशा याद रखना जब भी इसके बारे में बात हुआ तो मीथेन को टिक करना एक वर्ड में, एक वर्ड में मीथेन, कहानी खत्म। बाकी निकलो CO2 गैस प्लस N2 गैस, ये अदर प्रोडक्ट में आता है, CO2 N2 गैस, ये भी निकलेंगे। ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा निकलेंगे हम लोग यहाँ पे,
LPG फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। है ना, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। फॉर्मूला क्या होता है, पी को हाईलाइट करो जी, ऐसे याद हो जाएगा। पी से याद रखना प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन। पी से प्रोपेन और आइसोब्यूटेन, ऐसे याद हो जाएगा, है ना। चौथा निकलेंगे कैलोर गैस। इसमें क्या करना है जी, सी के निकलना, जस्ट आए कौन सा वर्ड आता है नेक्स्ट, है ना, सी के नेक्स्ट नहीं, प्रीवियस कर देना, प्री। प्री के सी के पहले क्या आता है, बी आता है। बी से याद रखना ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, है ना, तो इसको कैलोर गैस भी बोला जाता है। फिफ्थ नंबर में निकलेंगे वाटर गैस, बहुत पॉपुलर एग्जाम में खूब आया हुआ है, VVI कर देना। वाटर गैस के फॉर्मूला में देखो, नाम है वाटर, वाटर ही नहीं होता है ना, तो CO प्लस H2। और ये रेशियो भी याद रखना 1:1, ये 1:1 में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना जी, 1:1। CO प्लस H2 को बोलते हैं वाटर गैस। 6 नंबर में निकलेंगे सिंथेसिस गैस। फॉर्मूला सेम है जी, बस रेशियो चेंज हो जाता है, 1:3 होता है। CO प्लस H2, 1 याद रखना, 3 कौन है जी, H2 है, याद रखना, तो 1:3 में पाया जाता है, ये निकलेंगे। तो सिंथेसिस गैस, वाटर गैस, CO प्लस H2, CO प्लस, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ये 1:1 है, ये 1:3 है, लिखो इतना। ये सब एक सिंगल लाइन क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में चलाता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, याद रहेगा तभी बने। जैसे बचपन से पढ़ते हैं LPG, तो कुछ नाम हमको बचपन से याद है, जैसे कंप्रेस नेचुरल गैस मीथेन बोला जाता है, बाकी और डिटेल में याद करना, इथेन, प्रोपेन, मिक्सचर ऑफ क्या लिखा हुआ है 10% अदर प्रोडक्ट CO2 N2। एक होता है प्रोड्यूसर गैस, ये हो गया सबका, देखो 6 नंबर पॉइंट। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन चलाता है जी, बाकी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, नीट के एग्जाम में आया हुआ है। वाटर गैस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ये भी तुम्हारा आया हुआ है। सिंथेसिस गैस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बाकी ये सब नहीं आया हुआ है, बाकी ये दो आया हुआ है, वाटर गैस, सिंथेसिस गैस। देखेंगे प्रोड्यूसर गैस, हो गया सबका, हो गया सबका, लिखो कोई दिक्कत नहीं। एक और लिख लेते हैं प्रोड्यूसर गैस। चलो जी, प्रोड्यूसर गैस लिखते हैं यहाँ पर, कितना था, 7 नंबर, 8 नंबर, 7 होगा ना। लिखेंगे प्रोड्यूसर गैस। देखो जी, इसका ही फार्मूला सेम होता है, CO प्लस H2 लिखो, सेम होता है। अब प्लस इसमें याद ऐड कर दो CO2 गैस और प्लस N2 गैस, ये दो एक्स्ट्रा आ गया जी, है ना। तो मतलब CO प्लस H2 वाटर गैस तो है ही, साथ में CO2 प्लस N2, ये पहचान में आता है N2 से, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना कि इससे पहचान में आता है कि भैया हम प्रोड्यूसर गैस। इतना होने के बाद यहाँ पे एक नोट में लिख लेंगे, इसको तुम बोल सकते हो 8 नंबर पॉइंट। ये तुम्हारा NCERT में ये रिएक्शन दिया हुआ भी है, मीथेन का रिएक्शन, CH4 का रिएक्शन करेंगे वाटर से और निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, है ना, तो ये वाटर गैस देता है, बस इतना याद रखना है। वाटर गैस का फॉर्मूला तुमको याद है, तो इसको बोल देना है CO प्लस H2, ये वाटर गैस देता है। इसको VVI कर देना, ये नीट में एक बार आ चुका है ये, और ये NCERT में इसका एग्जिस्टेंस भी है, तो VVI कर देना है ये। इसी के नीचे लिखेंगे नोट नंबर दूसरा, इसको भी कर देना है VVI, ये सब याद रहेगा तभी बनेगा जी। निकेल के साथ 1500 डिग्री सेल्सियस, तो एसिटाइलिन बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनता है जी, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको याद ही रखना है, इसको बोलते हैं एसिटाइलिन। अब तुम भी सोचोगे सर इसमें एक ही कार्बन, 2 कार्बन कैसे आ गया, है ना, कि बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसको याद रखना। बस ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट नोट था जो समाप्त होता है। अब हम सीखेंगे अल्केन बनाना, कि अल्केन कैसे बना सकते हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारा नेम रिएक्शन आएगा, कम से कम 8-9 नेम रिएक्शन आएगा। अब यहाँ से तुम्हारा नेम रिएक्शन आना शुरू हो गया है, तो हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन,
तो ये तुम्हारा जनरल नॉलेज की तरह बातें थी शुरू में कि मार्स गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं, उसी को फायर डैम भी बोलते हैं। बाकी अपना सब गैस का नाम याद रखना, प्रोड्यूसर गैस CO+H2। ये याद रखना जी, हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है, 1500 डिग्री बहुत हाई होता है। बाकी टेम्परेचर जो ना लिखे तो समझ जाना, ये नॉर्मल बात है। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत, एक और तीसरा भी लिख लेते हैं, VVI कर देना ये। CH4 के रिएक्शन O3 के साथ कराया गया निकल के प्रेजेंस में, तो यहाँ बनता है फॉर्मल्डिहाइड, ये बनता है, लिख लेना है फॉर्मल्डिहाइड। ये भी याद रहेगा तभी बनेगा। प्लस वाटर निकाल सकते हो। तो फॉर्मल्डिहाइड मतलब अल्डिहाइड है, ये नहीं सकते हो ऐसे, HCHO इसको और करके, तो अल्डिहाइड बनता है, ये ध्यान रखना। मतलब देखो इसमें हो क्या रहा है, देखो जी ये O3 है, ओजोन है, याद रखना। O3 का मतलब ओजोन होता है, ऑक्सीडाइज कर दिया है उसको। तो तीसरा है ये सब जनरल नॉलेज की तरह क्वेश्चन है, याद रखना। बाकी ये तीनों कहाँ पे आएगा जी, देखो यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी में आ सकता है कि मीथेन दिया हुआ क्या क्या कर सकते हैं, अल्केन दिया हुआ तो क्या क्या कर सकते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फिलहाल हमारा फोकस क्या है, पहला टॉपिक शुरू करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन बनाने का क्या क्या तरीका, ये हो गया। चलो जी शुरू करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। देखो जी जब भी बहुत सारा नेम रिएक्शन आए ना, तो कोशिश ये करना है ना 5-5 के पेयर में याद करें, शुरू का 5 नाम ऐसे याद करना, बहुत सारे नेम रिएक्शन आएगा। फिलहाल यहाँ पे लिखते हैं पहला रिएक्शन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। चलो जी, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के बारे में जानेंगे क्या होता है। इससे पहले हम साइड में लिखेंगे, एक तो अपना यही नाम दिख रहा है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पहला, दूसरा लिखेंगे कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे सिचमिट रिएक्शन। और तीसरा लिखेंगे चलो जी ये अपना पहला नाम, ये नाम लिख लेना कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ये तुमको 3 जगह नाम ये सुनने को मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है। जब भी कोई ये स्पेलिंग बार बार रिपीट करे ना, तो कंफ्यूजन पैदा करता है दिमाग में कौन किसका होता है। इसलिए हम क्या करते हैं ना कि जो जो नाम जहाँ जहाँ आया है, सबको एक साथ नहीं देते हैं, ताकि बच्चा को कंफ्यूजन ना हो कि चलो भाई इंजेक्शन कहीं पे सुने थे, है ना। तो इसका पहले क्या होता है ये देखते हैं, बाकी बाद में देखते हैं क्या होता है। ये ऑलरेडी हम पढ़े थे, बता अप्लीकेशन ऑफ नाइट्रीन में पढ़े थे, ये रिएक्शन याद करो, चिचमिच रिएक्शन, है ना। वहाँ पे क्या था बताओ जी, कार्बोजेलिक एसिड था, याद करो। हाइड्रोजोइक एसिड HN3 के साथ रिएक्शन कराया गया था प्लस और माइनस में। बोले थे कि इसको एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए, कि ऑलरेडी यहाँ पे मतलब बेसिक मीडियम इसको नहीं चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे OH है। इसका आंसर आया था प्राइमरी अमाइन RNH2 बताया था, और N2 गैस बाहर निकला था कि इसमें नाइट्रोजन 3 दिख रहा है, और प्लस बताया था ना CO2 गैस भी निकलता है पानी में डूबोगे तो प्राइमरी अमाइन बनता है। ये रिएक्शन तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वहाँ सिचमिक रिएक्शन क्या था। यहाँ पे क्या सिर्फ कोल्बे लिखा हुआ, अब दोनों को मिला के लिखा हुआ ये नाम, देखो जी ये अकेला आया, ये भी अकेला आया, इन दोनों को मिला के ये नाम आया। ये क्लास 12 के चैप्टर में आएगा, इसके बारे में बताते हैं क्या होता है। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं साइड में। बाकी इसको यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये चैप्टर का नाम यहाँ कोई लेना देना नहीं है, बस हाँ ये नाम मैच किया इसलिए हम बता रहे हैं। ये क्या होता है जी, देखो जी ये होता है फेनॉल, एक याद करो रिएक्शन पर रीमन टीमन रिएक्शन, उसका एक भाई था ना जिसका नाम था कार्बोजेलिक एसिड बना था, साइलिक एसिड, उसी तरह मैच करता है। तो पहले इसको पास कराओ NaOH से, तो ये पहले ऐसा दिखेगा जी, सोडियम फेनोक्साइड आयन O- Na+। अब इसका मेन पहचानने तक यहाँ शुरू होता है, ये CO2 गैस होगा पहला, और दूसरा यहाँ पे H+, कुछ टेम्परेचर, H+ मतलब एसिड है यहाँ पे, H+ मतलब एसिड, और कुछ टेम्परेचर प्रेशर यहाँ लिखा होता है, टेम्परेचर ले लो और प्रेशर ले लो। तो डायरेक्ट इसका आंसर आता है सैलिसाइलिक एसिड,
हाँ बस ये ध्यान रखना, ये निकलेंगे सैलिसाइलिक एसिड को बोलते हैं। तो रीमन टीमन की तरह ये मैच करता है, वहाँ क्या था जी, सैलिसाइल एल्डिहाइड, एप्लीकेशन में सैलिसाइलिक एसिड था, कुछ उसी तरह मैच करता है ये। तो इसको बोलते हैं कोलवे सिचिमिट रिएक्शन। इससे हमको तीनों रिएक्शन याद हो गया, अब तो ये तो पढ़ ही रहा है ना। तो ये दोनों रिएक्शन का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे तुमका नाम थोड़ा मैच किया तो तुमको पता चलेगा अच्छा क्या होता है। चलो ये समझते इसका क्या नाम होता है जी, RCOO माइनस Na+। यहाँ लिखेंगे सोडियम साल्ट ऑफ कोई भी कार्बोजेलिक एसिड ले सकते हो, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, ये तुम ले सकते हो। जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जा रहा है, तो ये लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहले हमेशा याद रखना कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हमेशा याद रखना जी रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ये होता है साइमेट्रिक अल्केन, मतलब जुड़वा भाई, कि चैप्टर का नाम ही है अल्केन बना रहा है, तो लिख लेंगे साइमेट्रिक अल्केन बनता है। थोड़ा यहाँ पे दिखाते हैं कैसे काम करता है। देखो जी, ये करना क्या है, ये CO2 गैस बना के बाहर निकाल दो। देखो ये CO2 गैस बेचारा अकेला बच गया, तो डबल, एक का डबल दो हो गया, प्लस CO2 गैस निकलेंगे। ये अब कुछ चीजें इसमें दिख नहीं रहा है, तो प्लस और भी लिखेंगे हम लोग H2 गैस, अब प्लस NaOH। ये तीन चीज बनता है इसमें, पहले ये ध्यान रखना। इसी को बोलते हैं हम लोग कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। अब कोई सोच रहा होगा सर कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस तो नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ेगा। तो देखो जी एक्चुअली में ये रिएक्शन ऐसा होता है, एक इसमें एनोड होगा, कि इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ऐसा कुछ होता है। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, इसको बोलते हैं हम लोग एनोड और इसको बोलते हैं हम लोग कैथोड। ये दो चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको। सबसे पहले होता क्या है, देखो जी एनोड पे पहले क्या होता है ये देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म बताएंगे अभी, पहले इतना लिखो। एनोड का मतलब प्लस होता है, ये प्लस पे हमेशा याद रखना कि दो चीज़ होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब ये साइमेट्रिक अल्केन और प्लस CO2 गैस, ये दो चीज़ यहाँ बनता है जी। बचा इसमें अकेला कैथोड का मतलब माइनस होता है, तो कैथोड पे हमेशा याद रखना कि H प्लस होता है तो माइनस के पास जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे याद रखना H2 गैस बनता है। ये सब याद रखना, ये तो फिक्स है जी, कभी चेंज नहीं होगा ये, है ना। सब कुछ फिक्स ही है, इसमें चेंज नहीं होता, बस ये देख लेना R कितने कार्बन का है ना। रिमेन इन द सॉल्यूशन, क्या बचा रह जाएगा, रिमेन इन द सॉल्यूशन। ये सब क्वेश्चन ये एग्जाम में चला आता है जी। जो कि NaOH, और जिसको इसको क्या बोलते हैं जी, बेसिक बोलते हैं। तो ये बेसिक मीडियम तुमको दिख रहा होगा, बेसिक सॉल्यूशन बोल सकते हो, अल्कली सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन। ये बताओ जी, साल हमको पता है कि साल्ट जो होता है उसका pH लगभग 7 होता है, न्यूट्रल टाइप होता है, लेकिन जब इसका आंसर आया ये NaOH, बेसिक pH वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो pH वैल्यू यहाँ पे जो होता है इंक्रीज कर जाता है, तो pH वैल्यू इंक्रीजेस। जितना निकले सब क्वेश्चन आया हुआ है, pH वैल्यू पे क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ जी इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो pH क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन सेम। तो pH वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा कि पहले ये साल्ट था, इसका pH न्यूट्रल के आसपास होता है, लेकिन अब ये सॉल्यूशन में बचा ये, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन हो गया, pH वैल्यू इंक्रीज कर गया, बेसिक सॉल्यूशन बोल सकते हो। कैथोड पे H2 निकलता है, एनोड पे ये निकलता है, इतना ध्यान रखना। पहले हम क्या करते हैं, दो तीन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब भी इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत लोग पहचान नहीं पाते हैं, और पहचान भी लेते तो आंसर दे नहीं पाते, थोड़ा क्वेश्चन टफ बनता है इसमें, बताएंगे अभी। इधर थ्योरी चल रहा है, इतना लिखो। तो मतलब जब भी तुमको ये सब नाम दिखे कोलवे, तो इसे तीन रिलेशन है, याद रखना। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, तुम्हारे लिए नया है। ये किस चैप्टर में आएगा बताओ, चैप्टर ये क्या बन रहा है इसमें, कार्बोजेलिक एसिड, और इसमें क्या है, फिनॉल भी है, यानी दो दो चैप्टर में आने वाला है। एक तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी आएगा और कार्बोजेलिक एसिड के प्रिपरेशन में भी आएगा। इतना लिखो, बाकी दो तीन क्वेश्चन करते हैं। इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे कैसे काम करता है। हो गया सबका, देखो। तो ये याद रखना जी, एनोड ज़्यादातर नीट में एनोड पूछता है जी, कि ये दोनों तो फिक्स है, कभी चेंज होता नहीं है। इसको कर देना है VBI। इसका बाई प्रोडक्ट भी बनता है, उस मैकेनिज्म में दिखेगा बाई प्रोडक्ट क्या बनता है। जब ऑप्शन में ऑल द अबव लिखा हो तब बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ज़्यादातर नीट के लिए नेम रिएक्शन नहीं आता है, पूछ देगा बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, पहचान के बताओ। जैसे यहाँ नाम नहीं लिखा है, बताओ कौन सा रिएक्शन है। जैसे देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, तो समझ जाना कि कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन आ चुका है। हो गया, देखो
एक दो क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखो। हो गया ना? इससे ज्यादा तो क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से भी आता है, पहले इजी क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, इसका आंसर बताओ क्या होगा। दूसरा और ले लेते हैं। इसमें हमेशा याद रखना जी, कार्बन थोड़ा ध्यान से गिनना, कि मान लो कि प्रोपेन और ब्यूटेन में एक कार्बन का फर्क होता है, जल्दबाजी में हमेशा यही दुर्घटना होता है ना। इसमें तुम अच्छे से बताओ कि चलो जी एनोड पे क्या बनेगा, थोड़ा डिटेल में बताओ। एनोड पे, कैथोड पे, और रिमेन इन द सॉल्यूशन। क्या बचा रह जाएगा? और थोड़ा प्रेडिक्ट कर दो पीएच वैल्यू के बारे में। पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा कि ये सब क्वेश्चन ही है जी, ये सब क्वेश्चन तुम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे तो सब पे क्वेश्चन दिख जाएगा। मतलब इतना पॉपुलर है कि इससे भी आया है, इससे भी आया है, इससे भी आया है। सोचो तो 4 साल तो सही हो गया जी। पीएच वैल्यू इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन सेम, रिमेन द सॉल्यूशन। एनोड पे सबका निकालो क्या आएगा, इसका निकालो, इसका निकालो, तब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि अल्केने बनेगा, अल्केन के लिए बेस्ट होता है, बाकी क्वेश्चन का रूप कुछ भी तरह का हो सकता है, साइक्लोपेंटेन भी बन सकता है। ये सब एप्लीकेशन बोल सकते हो जिसमें अल्केन आ गया, अच्छी बात, अल्केन के लिए फेमस है, साइमेट्रिक अल्केन बनता है। चलो जी, इसको निकालते हैं। पहले सबसे पहले देखो, पहले CO2 को हाईलाइट करो। इससे क्या होगा ना कि कार्बन की संख्या मालूम चल जाएगा। तो 3 का डबल 6, तो 3 का डबल, यहाँ यहाँ पैसा डबल हो जाता है जी। तो 3 का डबल 6 होता है। जब भी कार्बन बढ़ जाए तो रिएक्शन एसेंट बोलते हैं। एसेंट का मतलब कार्बन का बढ़ना, और डिसेंट का मतलब कार्बन का कम होना, है ना। ये ध्यान रखना। इसमें भी CO2 गैस निकला है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, जिससे CO2 निकलता है। ये सब नाम है, याद रखना। बाकी कैथोड फिक्स है हमेशा, H2 गैस, है ना। और रिमेन द सॉल्यूशन भी फिक्स है, खाली एक बार देख लेना कि मेटल, अच्छा सोडियम है तो NaOH, और पोटासियम होगा तो KOH कर देना, NaOH। रिमेन द सॉल्यूशन यानी ये बेसिक सॉल्यूशन, जाहिर सी बात है पीएच वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। ये इंक्रीज का सैंबल है, तो निकलेंगे इंक्रीज। यानी तुम बोल सकते हो बेसिक सॉल्यूशन, या अल्कली सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ये ध्यान रखना है, बस समाप्त होता है। उसी तरह इसको भी हाईलाइट कर देंगे, इसको इसको हाईलाइट कर देंगे। CO2 निकल जाए मतलब इसका डबल जुड़वा भाई लेना है, तो इसका जुड़वा भाई ऐसा दिखेगा। यहाँ पे CO2 गैस भी निकलना चाहिए इसमें, प्लस CO2, कि एनोड पे CO2 भी निकलता है। तो एनोड पे ये अल्केन बना और ये CO2 निकला, ये ध्यान रखना। कैथोड पे H2, रिमेनल सोल्यूशन NaOH। देखो कुछ चीजें फिक्स है, ये चेंज होगा नहीं, ये चेंज होगा नहीं, ये चेंज होगा नहीं, ये भी चेंज होगा नहीं। सिर्फ ये कार्बन देख लेना कितना कार्बन का है। जैसे इसका तो इसका डबल लेना है जुड़वा भाई, तो पहले इसको ऐसे दिखाओ, ये दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा बारीकी से देखना है जी कार्बन कितना है। इसी का मिरर इमेज ले लेते हैं। ये इसका नोमन, अब देखो इतना सारा फिगर ऑप्शन में दिया नहीं होता है, इसे नोमेनक्लेचर दे देगा, नाम दे देगा। बोला कि इलेक्ट्रोलाइसिस कराया इसका, तो बताओ इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑप्शन में दिया होगा ब्यूटेन, हेक्सेन, इसका नोमेनक्लेचर दिया होता है, देख लेना। उसी तरह हम क्या करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं इसको। तो इसका जुड़वा भाई, बाकी सब सेम है, जैसे नहीं लिख रहा है, बस मेन आंसर लिख रहा है। इसका जुड़वा भाई बना दो ऐसा, ये ये जुड़वा भाई बन गया। यहाँ भी देखो जी, ये CO2 निकल जाएगा, इसका भी जुड़वा भाई, तो 2 कार्बन दिख रहा है, तो बेंजीन लगा दो, और 2 कार्बन इधर से भी, और लास्ट में बेंजीन। बाकी सब सेम है, CO2 सब में निकलेगा, ये निकलेना। इन सभी पे लिखा होता है एरो पे इलेक्ट्रोलाइसिस, ताकि हम पहचान सके। इस सभी एरो पे लिख लेना इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो शुरू का जो हाइड्रोकार्बन का असाइनमेंट है, शुरू का पहले पेज जो है ना, उसमें 10-15 रिएक्शन दिया हुआ है इस मतलब एक सिंगल रिएक्शन से। यहाँ तो कोई दिक्कत मतलब इस पे क्वेश्चन होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, है ना। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, इतना लिखो। चलो 5th नंबर एक क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। इसको किया गया इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो यहाँ जगह नहीं है, चलो नेक्स्ट पेज में करेंगे, इतना लिखो पहले।
हो गया सबका? नेक्स्ट पेज में लिखते हैं क्योंकि अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें बाकी है। पहले सिंपल सा ये क्वेश्चन देखो। चलो यहाँ डबल लगा लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे कराया गया है, बताओ आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर बताओ, बाकी सब नहीं लिखना है, बाकी सब तुमको पता है, वो फिक्स है ना। इसको यहाँ से कट कर दो, बस इसका जुड़वा भाई ले लो, है ना। दो दो चार, चार और एक इधर से भी चार, लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड, ये अपना आएंगे। इसका नोमेनक्लेचर कर लेना कि इतना बड़ा बड़ा फिगर ऑप्शन में नहीं होता है, नाम दिया होता है। इसको कर देना VBI। ये नीट का बहुत फेवरेट है और तुम प्रीवियस क्वेश्चन बनाओ 4 बार दिखेगा ये। हाँ बोलो जी। ये डबल बॉन्ड है ना, अल्केन तो आएगा ही जी। बाकी एप्लीकेशन है, जो भी फिगर दिया होगा इसको हटा देना है, जब डबल कर देना है ना। यहाँ जो भी दिया होगा, अभी क्वेश्चन यहाँ साइक्लो कंपाउंड नहीं बनाए थे, बोलो जी, ये बनाए थे तो अल्केन तो यहाँ भी नहीं था। एप्लीकेशन चल रहा है, ध्यान रखना। ये देखो जी, हमने बताया ये बहुत बार क्वेश्चन प्रीवियस से बनाओगे, एम्स में आ चुका है, लगभग 3-4 साल लगातार आ चुका है। ये जब भी आता है ना तो पहचान में नहीं आता है। देखो जी, इसका काम हमेशा याद रखना कि ऐसे कट कर देता है, और इसका जुड़वा काम याद रखना, बाकी कुछ नहीं है जी। इसको कर दिया इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका ऑप्शन भी एग्जाम में दिया हुआ था, इसका नाम नोमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन दे दिया था। इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया, बताना है आंसर इसका क्या आएगा। ऑप्शन हम देते हैं, बता दो। एकदम पूरा नीट में कुछ जैसे क्वेश्चन है दूसरा लिख रहा है। इनमें से कोई एक आंसर सही, बोलो जी कौन सा आंसर होगा? चलो जी, सबसे पहले होता क्या ये बताते हैं। जब अब देखो जी, अब एक से अधिक आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अब करना क्या बताते हैं। इसका काम होता है कट कट। तो देखो ये बेचारा ऐसा दिखेगा, बोलो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और दोनों डॉट को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो जी, दोनों डॉट को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। यही आंसर आया। और ये आंसर कहाँ दिख रहा है? बोलो, समझ में आया? जिस साल ये क्वेश्चन आया था उसके अगले साल, ये सब तुमको प्रीवियस में दिख जाएगा, टेंशन मत लो, वहाँ लिखा होता है, ईयर लिखा होता है। लिखा था सोडियम साल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ ये कौन सा वाला एसिड याद करो जी, ओ मेरे सनम घर आ जा, है ना। तो क्या यही इसी का नाम है क्या, बता दो। यही नाम है ना? बोलो क्या यही नाम है कि नहीं, बताओ ये, है ना। तो यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो जिस साल ये क्वेश्चन आया था उसके अगले साल ये आया था, बस दिक्कत क्या था ना कि ये फिगर ना दे के नाम दे दिया था, और ऑप्शन भी सेम दिया कि बोला कि इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया, सोडियम साल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, देन गिव्स। तो बताओ ऑप्शन में दिया था, सेम ऑप्शन दिया था ये। तो देखो इसमें कितना कार्बन, देखो तो ओ मेरे सनम वाला में क्या था जी, 4 कार्बन। तो इसको सजा के नीचे तुमको दिखेगा। अच्छा, ये तो सक्सेनिक एसिड है जी। यहाँ पे Na+, मतलब ए छटा के Na+ कर दिए। तो देखो जी इसको क्या बोलते हैं बताओ, ये 4 कार्बन है कि नहीं, 1 2 3 4, बोले थे ना कि ऑक्जेलिक एसिड लास्ट पे डबल कार्बोजेलिक एसिड, 2 कार्बोजेलिक एसिड। ओ मेरे सनम घर आजा, यही सनम है सक्सेनिक एसिड, है ना, ये ध्यान रखना। हाँ बोलो जी, कौन सा? वही तो है कार्बोजेलिक एसिड, वही तो RR था। हाँ वही तो बता रहे, देखो अब देखो हम ये बता रहे थे, अब एक से अधिक कार्बोजेलिक एसिड आ गया है, ये दिख रहा है ना। तो देखो इसका काम ही होता है जोड़ना। देखो हम डबल क्यों ले रहे थे बताते हैं। कभी भी बताओ कि एक डॉट से डबल मतलब बॉन्ड बन सकता है? नहीं बन सकता। हमको अब यहाँ मजबूरी है जुड़वा लेना, ऐसा लिए। अब ये बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब यहाँ से कट कट हुआ तो इसको जुड़वा लेने की जरूरत नहीं है। जुड़वा जो होगा वो बाई प्रोडक्ट कहलाएगा, है ना। देखो जी जैसे ये बेचारा ये यहाँ पे देखो ये ऐसे है, तो ये देखा कि अरे इसमें तो जुड़वा लेने की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपली इसे मिला दिया, बॉन्ड बन गया। बाकी सब में क्यों ऐसा कर रहे थे, देखो यहाँ मजबूरी था। जैसे मान लीजिए अपना R है, R, तो ये कट होने के बाद डॉट डॉट आएगा, तो देखो जी R डॉट, इसलिए हमें मजबूरी है जुड़वा लेना कि एक डॉट से तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ से ऐसे जुड़वा लिया इसका, इसको मिला दिया और ये अपना आंसर आ गया।
और यहाँ पर जुड़वा लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जुड़वा लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 2 कार्बोजेलिक एसिड है, तो कट कट बोल दिया, आंसर आ गया। अगर इसका तुम जुड़वा लोगे तो ये ऐसा दिखेगा, दिस इज नॉट ए मेजर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। देखो जी, देखो इसका जुड़वा ऐसा दिखेगा, दोनों डॉट को मिलाएंगे तो साइक्लिक कंपाउंड बन गया, देखो रिंग बन गया, साइक्लोब्यूटेन। तो इसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, बताएंगे भी, टेंशन मत लो। देखो जिस साल ये क्वेश्चन आया था उस अगले साल ये आया था, ये दोनों क्वेश्चन भी आई है, ऑप्शन सेम है और आंसर भी लिखेंगे सी, है ना, बस नाम खाली वही है, लिख लेना है इसको। अभी और क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन मत लो। मतलब इतना ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हर एक साल के गैप पे चला ही आता है। देखो ये आ चुका है, ये आ चुका है, पीछे में जितना एनोड कैथोड सब आ चुका है। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत? इसका मैकेनिज्म बताएंगे। देखो डॉट दिया, मतलब ये इट इज प्रोसीड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसमें प्लस चार्ज माइनस चार्ज भी दिख रहा है, एज वेल एज आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अभी बहुत सारा बात लिखवाएंगे इसमें। अभी एक क्वेश्चन ये भी आया था नीट में कि क्या इस मेथड से मीथेन बना सकते हैं? एक कार्बन का मीथेन कभी नहीं बन सकता, कि एक का डबल जुड़वा हो जा रहा है, और जिसमें डबल नहीं हो पाया तो उसमें ये बन रहा है, तो एक कार्बन का मीथेन कभी नहीं बन सकता। ये बहुत सारा बात है अभी, है ना, अभी बहुत सारा चीज लिखवाना बाकी है, अभी टेंशन मतलब क्वेश्चन का आंसर निकालना सिखाते हैं। ये हो गया सबका? देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेना, ये 2 कर लेना भाई। इसे काम याद रखो, मतलब इसे कट कर देना, कट कट डॉट डॉट को जोड़ दिया, आंसर आ गया। हो गया सबका? जैसे ये देखो जी, बताओ जी आंसर। ये देखो, अब देखो यहाँ पे कैसे 22 साइक्लो बनाते हैं। अल्केन ठीक है, खत्म हो गया अल्केन, बस एनसीईआरटी में इतना ही दिया, अल्केन कहानी खत्म। ये एप्लीकेशन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना। चलो जी इससे बताओ, इसका जुड़वा भाई, क्योंकि बेचारा ये अकेला डॉट दिख रहा है, कट हुआ तो अकेला डॉट दिखेगा, तो ये जुड़वा भाई बना दिए, ऐसे आंसर आ गया। बाकी मेन यही आंसर बताना है ना, बाकी सब वही बनता है, उसमें लिखना है। देखो जी इसको भी कट करेंगे, कट कट, तो डॉट को मिलाने का काम करता है ये, 2 डॉट को मिलाने, देखो क्या बनता है ये, बताओ क्या बन जाएगा ये? बाई साइक्लो कंपाउंड। बोलो बाई साइक्लो दिख रहा है, ये रहा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तीसरा भी ले लेते हैं, वो मधुमक्खी जा रहा है जी। चलो जी ये देखो, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड, हाँ बिल्कुल सही, कट कट तो ट्रिपल दिखा दो, है ना। चलो जी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो जी इसमें 3 आंसर आएगा। देखो इसका जुड़वा, इसका जुड़वा और इन दोनों क्रॉस। देखो जी चलो इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको आर डैश कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो जी यहां से कट होगा तो इसका जुड़वा 3 आंसर पर दिखाते हैं, मतलब इसका सेल्फ प्रोडक्ट बोल सकते हो, सेल्फ प्रोडक्ट। इसका जुड़वा ले लिया, इसका भी जुड़वा सेल्फ प्रोडक्ट, तो आर डैश आर डैश। अब क्या करेंगे बताओ, इन दोनों का क्रॉस, तो आर आर डैश। ये 3 प्रोडक्ट मेन याद रखना, ये इसी को देख के ऊपर नहीं तो आंसर आ गया। चलो जी पहले यहां से कट होगा तो एक कार्बन का जुड़वा कितना होगा? 2 कार्बन। चलो ये बताओ, अच्छा ये बताओ इसको यहां से कट किए तो 3 का जुड़वा 6, नहीं नहीं 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों का क्रॉस करना है, तो 3 और 2, 3 और 1 कितना हुआ? 4, 3 और 1 4, 1 2 3 4, तो ये अपना आंसर आ गया। तो इसको कर देना वीवीआई, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। जितना भी एप्लीकेशन था समाप्त होता है, थोड़ा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे काम करता है। ये मधुमक्खी बनाया ना जी, ये था अपना कुछ। चलो जी इतना निकलो।
चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, इतना लिखो पहले आराम से। तो ये सब एप्लीकेशन है, इसे ये दिमाग में मत देके चलना जी किसी भी अल्केन में बनता है, कुछ भी बन सकता है। अल्केन खत्म हो गया, एनसीईआरटी में उतना ही दिया हुआ है। ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोलाइसिस, ये अपना आंसर है, कहानी खत्म। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो नीट में सब क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। तो ये बताया था डबल वाला बहुत फेमस था, इसका डबल बॉन्ड जब ये सिंगल था, तो नाम याद रखना। बाकी तुम प्रीवियस ईयर बनाओगे ना तो सारा क्वेश्चन दी जाएगा, सीधे आंसर दिखेगा, है ना, सब बोर्ड पे प्रैक्टिस हो चुका है। देखो इतना, इसको एग्जाम्पल की तरह देखना, ये अपना मेन है, यही एग्जाम्पल था, नीचे वाला मेन था जी। इसको एग्जाम्पल लिखना, ये अपना मेन था नीचे वाला, क्योंकि इसमें आर दिख रहा है, ये आर डैश है। तो देखो पॉसिबिलिटी, इसका जुड़वा, इसका जुड़वा, और इन दोनों का क्रॉस, तब बोल सकते हो सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ, और ये क्रॉस, कुछ हुआ जी इसके साथ। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत हो गया सबका। चलो जी आगे चलते हैं, नोट में कुछ बातें पहले लिख लेते हैं जी। देखिए मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर फॉर दिस मेथड। मीथेन इस मेथड से मीथेन नहीं बना सकते हो। दूसरा, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ साइमेट्रिक अल्केन। जुड़वा भाई बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, निकलेंगे साइमेट्रिक अल्केन, है ना, ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है इसको। तीसरा निकलेंगे इस रिएक्टिविटी। देखो जी रिएक्टिविटी मतलब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिडिक ऑर्डर देख लो, कहानी खत्म। एसिडिक ऑर्डर देख लेना, एओ का मतलब एसिडिक ऑर्डर। डायट्री पोर्शन लिख सकते हो एसिडिक ऑर्डर। जैसे मान लो इसमें बोल दिया कि मतलब कि इसमें से कौन सा है जो पहले रिएक्ट करे, जैसे मान लो कुछ देते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तुम बस ये बता दो कौन ज़्यादा एसिडिक है, ये फर्स्ट है। कि तुमको ही पता है कि डोनर ग्रुप क्या करेगा, कम करेगा, एक्सेप्टर बढ़ाएगा, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है। तो बताओ जी इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सेकेंड की, जाहिर से डोनर सबसे कम उसी में दिख रहा है। तो इसके बाद बताओ कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट, और लास्ट में कौन होगा, थर्ड। तो ये सब क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्टिविटी भी निकाल सकते हो, मीथेन इससे नहीं बन सकता है, ये ध्यान रखना। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ साइमेट्रिक अल्केन, है ना। जुड़वा भाई बनता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आदम क्वेश्चन में कार्बन नहीं दिया होता है, तब बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कौन सा इसमें नहीं बना सकते, देखो मीथेन तो सबको याद है, तो वो तो क्वेश्चन आया तो तुम जल्दी टिक कर दोगे, लेकिन थोड़ा हम क्वेश्चन में थोड़ा चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हाई लेवल पे ले जाते हैं। जैसे ये दिया है बी, तो इसको आसानी रखते हैं, 1 2 3 4 5 6। बताओ जी इनमें से कौन सा है जो नहीं बन सकता, बी की कैसे पता चला बताओ, कि जुड़वा भाई 5 तो बन नहीं सकता। जब कार्बन में क्वेश्चन ना दिया हो तब सिंपल नॉर्मल सोचना है जुड़वा भाई, है ना। बाकी इसमें मीथेन तो पहले मीथेन को टिक करते, है ना। तो मीथेन वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में आया, देखो इसका जुड़वा पॉसिबल है, जुड़वा ही तो है ये, देखो ये अपना जुड़वा ही तो है इसका, ये भी देखो जुड़वा है, ये भी जुड़वा है, ये ऐसा है जो नहीं है जुड़वा, है ना, ध्यान रखना। चलो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर समाप्त करते हैं इसको। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, लिख लो इसको, ये क्वेश्चन लिख लेना, थोड़ा आइडिया मिल जाएगी। अच्छा कोल्बे का क्वेश्चन ऐसे भी आता है, यहाँ पर नाम लिख दिया है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, इसे तुमको पहले समझ में आ चुका है कि भैया इसी के बारे में बात हो रहा है।
यहाँ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ है और ये ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी नोमेनक्लेचर दिया होता है ज़्यादातर, भी ध्यान रखना। जैसे नाम दे देगा ब्यूटेन, इसका नाम लिखा होगा, तो नाम को तुम स्ट्रक्चर बनाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर डिकोड करोगे, तो ज़्यादातर नोमेनक्लेचर दिया होता है, इसके ध्यान रखना। देखो एक ही रिएक्शन जो इतना सारा क्वेश्चन करा दिया जी, है पॉपुलर रिएक्शन है। इसके बाद थोड़ा दूसरा रिएक्शन आएगा, ऊर्ज रिएक्शन। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत हो गया सबका? हो गया? देखो चलो जी इसको बढ़ाते हैं। चलो जी एक नोट में लिखेंगे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन प्रोसीड फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक मैकेनिज्म। है ना, तो फ्री रेडिकल आयनिक दोनों कहा था, इसको पहले ऐसे बोला जाता है, आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल। आयनिक ये भी क्वेश्चन ही है, ध्यान रखना। बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं मैकेनिज्म कैसे काम करता है जी। तो RCOO माइनस Na+। देखो जी सबसे पहले क्या होता है, ये दोनों पहले आपस में अलग अलग हो जाएगा, तो ये अलग होने पे चार्ज इसमें दिख रहा है इसलिए आयनिक बोला जाता है, इसको अलग ऐसे कर लेंगे। दिख रहा है इसमें प्लस माइनस चार्ज दिख रहा है, इसलिए आयनिक का मतलब ये होता है प्लस माइनस चार्ज। और फ्री रेडिकल तो आने ही वाला ही, देखो अभी तो क्या होता है। तो फिर पहले यहाँ पे क्या होता है, एनोड। अच्छा ये बताओ, एनोड का काम होता है, बचपन से जानते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले इसको लेके आते हैं। देखो एनोड, ये एनोड खुद प्लस होता है, तो जाहिर सी बात है माइनस को खींचेगा अपनी तरफ, तो माइनस को खींच लिया अपनी तरफ। हमने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, याद करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो उसमें वाटर भी होता है बाय डिफॉल्ट। जो ये क्वेश्चन में कहीं पे भी वाटर नहीं लिखा हुआ है, देखो कहीं पे लिखा है, सिंपल लिखता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमको पता है ये भी टूटता है H+ और OH- में, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आए, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो एनोड खुद प्लस है तो माइनस को खींच लेगा अपनी तरफ। माइनस कहाँ कहाँ इसको दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ये। तो इसको यहाँ लेके आते हैं, C डबल बॉन्ड को थोड़ा ऐसे दिखाते हैं, तुमको ज़्यादा समझ में आएगा ये। अब देखो हमारा काम क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो कि ये A है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा मान लो हम इसमें कर दिए A-, तो बताओ इसका हुआ क्या है, बताओ। एक इलेक्ट्रॉन मतलब गेन किया होगा, बोलो तो माइनस आ जाएगा होगा। तो क्या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, देखो तो A- है, तो यहाँ इसे डॉट दे दे, बताओ मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन था नहीं था। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, बताओ जी। अच्छा ये ऐसा समझने थोड़ा दिक्कत होगा, बताते हैं क्या करना। हमको ये तो गेन हो गया है जी, हमको लॉस दिखाना है इसमें। तो लॉस का मतलब क्या होता बताते हैं, जैसे यहाँ पे चलो दिखाते हैं, यहीं समझा देते हैं। अच्छा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। 6 तो अपना खुद का होगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब माइनस मतलब कितना हो गया, 7। तो चलो 7 डॉट दिखाते हैं, 2 2 4 2 6। तो देखो ये 7 दिख रहा है, 2 4 2 6, और ये तो मतलब तुम इस बॉन्ड को तो देखो ही मत, इस बॉन्ड को देखने की क्या जरूरी है, सब पेयर में है कि नहीं बताओ, पेयर पेयर पेयर। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करा दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन को इसमें पकड़ के बाहर निकाल दो। देखो जी पकड़ के, जैसे यहाँ पे देखो सोडियम है और सोडियम प्लस चार्ज बनाया, जब इसमें से क्या कर दिया बताओ जी, तुम जो इसको देखो, इसके साथ हुआ क्या, जब ये लॉस किया है तो देखो प्लस चार्ज आया कि नहीं आया, कितना लॉस किया है, एक इलेक्ट्रॉन। तो मतलब हमने जब एक पकड़ के बाहर निकाल दिया तो लॉस हुआ। तो देखो जी, तो RC डबल बॉन्ड O। तो देखो जी जब ये लॉस कर तो प्लस आएगा कि नहीं बताओ, प्लस आएगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रल। तो बस हम यहाँ पे एक ही डॉट दिखाते हैं जो और दिखेगा, बाकी है तो डॉट यहाँ पे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी। यही एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया, है ना। 2 यहाँ पे दिख रहा है पेयर में, 2 ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है। जब एक लॉस कर देगा तो बताओ कितना हो जाएगा, ये ऐसा दिखेगा, बोलो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो क्यों ना हम इसको, क्योंकि इसका रोल नहीं है इसलिए इसको हटा देते हैं। हम एक ही डॉट का रोल है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक ही डॉट दिखाते हैं, बाकी तुम ऐसे दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बेचारा दिख रहा है ऑड नंबर, बाकी सब इवन में, देखो इवन इवन है। तो जब एक बाहर निकाल देता है ऐसा दिखेगा। अब इसको बोलते हैं क्या,
होमोलिटिक, देखो मेरा मकसद क्या है कि एनोड पे काम हो रहा है, तो एनोड पे क्या बनता था याद करो, साइमेट्रिक अल्केन, और क्या बनता था CO2 गैस। तो इसको होमोलिटिक फ्यूजन कराया ऐसे कट, तो डॉट यहां भी देंगे डॉट यहां भी देंगे, निकलेंगे होमोलिटिक फ्यूजन। फ्यूजन कराया, तो बताओ जी, तो ये तो 8 डॉट दिख रहा है ना, और ये बेचारा कैसा दिखेगा, देखो तो C डबल बॉन्ड O डॉट, इसका डॉट जो यहाँ था ना यहाँ दिखा देते, तो दोनों मिले क्या बन जाएगा CO2 गैस, और दोनों डॉट को मिला दे बताओ, तो ये बन जाएगा CO2 गैस। तो वो CO2 निकालने तो आ गया। अब बेचारा हमको तो बनाना है साइमेट्रिकल, देखो रिएक्शन में खास बात यही है ना कि हमको जितना मन करेगा उतना बार इसको ले सकते हैं, इसलिए हमको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब बताइए कितना होगा 2R, तो इसको 2R कर दे बताओ, तो ये अपना आंसर आ गया साइमेट्रिकल गेन, यही है साइमेट्रिकल गेन। तो जो नंबर लिखते हैं ना यहाँ पे 2 3, ये सब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है, जितना कम पड़ेगा उतना यहाँ पे नहीं तो बैलेंस हो जाएगा। बाकी यहाँ पर एग्जाम में कभी 2 मोल लिख के नहीं आता है, इतना ही दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस समझ जाना, इसी के बारे में बात हो रहा है। तो साइमेट्रिक अल्केन अपना बन गया, आंसर आ गया। ये था तुम्हारा सिर्फ किसके बारे में कहानी जी, हाँ तो ये अपना सिर्फ अपना एनोड पे काम हुआ है, अभी कैथोड बचा हुआ है, तो इसको लिख लेंगे। तो यही इसका मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म एग्जाम में आता नहीं है, बस सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए लिख लेना है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये साइमेट्रिक, हमको 2R चाहिए साइमेट्रिक अल्केन बनाने के लिए। हो गया सबका, सिंपली पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बाकी तुम समझ गए हो कैसे काम होगा। देखो इसमें क्या दिख रहा है, प्लस माइनस, और यहाँ पे फ्री रेडिकल, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये ध्यान रखना है। आयनिक एज वेल एज फ्री, बस वो खत्म करते हैं जी, ये लास्ट रिएक्शन रखते हैं आज। 2 3 बातें और लिखना है फिर समाप्त हो जाएगा। ये एक रिएक्शन बहुत लंबा था, बाकी सब रिएक्शन इतना लंबा नहीं है। हो गया सबका, चलो जी लिखेंगे कैथोड पे, देखो क्या हुआ जी। अच्छा तो कैथोड पे क्या है, खुद ये माइनस था याद करो जी, प्लस खींचेगा, प्लस में क्या क्या था, बोलो था कि नहीं दोनों। तो फिर इन दोनों में लेस रिएक्टिव कौन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, लेस कौन था याद करो जी, H। H लेस ये तो है, यही जाएगा क्या बनेगा H2 गैस। तो इसका मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था ना जी, वही इसके पास आया। देखो पहले हम सिंपल दिखाते हैं, ये H प्लस है, तो हमने इसमें अब इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया कौन होगा जी बताओ, इसको एक इलेक्ट्रॉन कौन दिया होगा, जो वहां से लॉस हुआ तो वही यहाँ पे आएगा, है ना। तो देखो ये H बनेगा, हम बचपन जानते हैं कि H जो होता है वो डायटोमिक गैस होता है, तो क्यों इसे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बस लिख लो H2 गैस। तो जो वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, ये दोनों इसको यूज कर लिया, ये H2 गैस, है ना। अब आ जाओ बचा क्या रह गया, तो रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो तुमको लग रहा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो पढ़ के आया था वही चीज है यहाँ पर, रिमेन इन द सॉल्यूशन, जिसके साथ कुछ नहीं हुआ, वो है अपना सोडियम और प्लस OH माइनस, यही 2 था अपना, यही 2 मिले क्या बन जाएगा NaOH, ये ध्यान रखना, ये था कहानी, ये रिमेन इन द सॉल्यूशन। तो ये पहला रिएक्शन तुम्हारा समाप्त हो चुका है, कैथोड हो गया, रिमेन जो पीएच वैल्यू भी निकलो, पीएच वैल्यू पहले से बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, इसलिए अल्कली या बेसिक सॉल्यूशन बोल सकते हो, अल्कली सॉल्यूशन, या इसको और क्या बोल सकते हो, बेसिक सॉल्यूशन। तो समाप्त होता है पहला रिएक्शन। तो बस इतना ही कहानी था, चलो आज इतना रखते हैं, और कल शुरू करते हैं, आज इतना रखते हैं।